वेलकम टू जीएस नॉलेज। आज देखिए, जो 18वीं लोकसभा का जनरल इलेक्शन जो हुआ था उसका आज आखिरी वोटिंग फेज था, यानी 7वां चरण। और जैसे ही 7वां चरण संपूर्ण हुआ, यानी पूरा खत्म हुआ, ठीक 6:30 बजे हर एक लोग अपने अपने टीवी, इंटरनेट, जो भी उनके पास साधन है उससे वो चिपक गए। और क्यों चिपक गए? तो 18वीं लोकसभा की प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? क्या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या देश में परिवर्तन होगा? इसी की एग्जिट पोल हर एक न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा। मैं जो आपको आज रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, एक न्यूज 24 चैनल का एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। और ये जो चैनल जो है, तो पिछली जो लोकसभा की इलेक्शंस हुए थे 2014 और 2019, ये तकरीबन उसके करीब में गया था इनका मींस एग्जिट पोल। तो क्या आपको पता है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या अंतर होता है? तो आइए हम आपको बताते हैं। एग्जिट पोल का मतलब वो होता है कि आपने पोलिंग बूथ पे वोट दिया और दे के जैसे आप वापस आ रहे हैं, पोलिंग बूथ से बाहर आ रहे हैं, मीन्स रिसर्चर, न्यूज रिपोर्टर आपसे पूछते हैं आपने किसको वोट दिया, और उसी के आधार पे एक फिगर तैयार किया जाता है और उसी फिगर के आधार पे एक अनुमान फिगर को तैयार किया जाता है। उसके आधार पे वो रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि कितने परसेंटेज वोट आपने किसको दिया, और उसी के आधार पे हार और जीत इस एग्जिट पोल में दिखाया जाता है। ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल तो 4 जून के नतीजे पे आएगा, जो आपका ईवीएम मशीन में आपका मत को कैद कर दिया गया, वो तो 4 जून को मान। ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है। मीन्स लोग कभी कभी क्या होते हैं, वोट दे के आएंगे, देंगे बीजेपी को। अगर कोई रिपोर्टर पूछेगा कि आपने किसको वोट दिया, किस मुद्दे पे वोट दिया, तो वो झूठ बोलता है। पर रिसर्चर तो क्या करेंगे, वो तो अपना सैंपल तैयार कर लेंगे और उसी सैंपल के आधार पे वो टीवी पे दिखाएंगे कि ये देखिए ये पार्टी इतना सीट जीत रहा, पर ये एक्चुअल ये है नहीं। समझ रहे ना बातें? ये एक्चुअल है नहीं। हकीकत क्या होता है कि जिसको वोट देते हैं वो सही सही बोलेगा तो एक रफ आइडिया लगता है। तो ये देखिए, न्यूज 24 का जो एक रिपोर्ट सर्वे ये कहता है, टुडेज चाणक्य क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीट है, यानी पूरे भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा अगर लोकसभा सीट है तो उत्तर प्रदेश में। तो उसका क्या ये फिगर बता रहा है, ये देखिए, बोले कि 68 सीट बीजेपी जीतेगी, 12 सीट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर जीतेंगे, अन्य को कोई भी सीट नहीं मिल रहा। यानी इस प्रदेश में भी जहां का मुख्यमंत्री योगी है और जहां से वाराणसी यानी सबसे लोकप्रिय सीट, जहां को नरेंद्र मोदी क्योटो कहते हैं, जहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो भी सीट वाराणसी में आती है। और वाराणसी मीन्स आपका उत्तर प्रदेश में आता है। तो यहाँ का फिगर देखिए, अभी तक 543 सीट में से 438 का रिपोर्ट हमारे पास न्यूज टुडेज चाणक्य के रिपोर्ट के आधार पे इंडिया गठबंधन को मात्र 103 सीट और अन्य को 29। इस फिगर के हिसाब से 376 मीन्स एनडीए को अभी तक मिल रहे हैं, 543 में से 518। अब देखिए दिल्ली में भी कितना कड़ा मुकाबला था, लेकिन अगर इस रिपोर्ट को देखें ना तो ये विश्वास ही नहीं होता है कि बीजेपी को इतना सीट आ रही है। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारा जो वोटिंग का तरीका था, जो रिपोर्ट कर रहे थे, जो लोगों में आक्रोश था सरकार के प्रति, वो इसमें नहीं दिखाई दे रहा। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और वो कौन सा दिन है? 4 जून
को पूरा संपूर्ण रिपोर्ट शाम के वक्त तक हमको प्राप्त हो जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी लग रहा था बहुत ज़्यादा उलटफेर होगा, पर उस तरह नहीं हो रहा। बिहार में से बीजेपी 36 जीत रही है और कांग्रेस और उसके सहयोगी की मात्र 4 सीट। सोच रहे हैं ना कि ग्राउंड पे कितना अंतर दिखाई देता था, लेकिन सर्वे में से बिहार में 4 ही सीट ऐसे हैं कि जो मीन्स इंडिया गठबंधन को जा रहा, जबकि 2019 के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 40 में से 39 सीटें मिली थी। यानी क्या इतना आक्रोश होने के बाद क्या सिर्फ 3 सीटें मीन्स महागठबंधन को जा रहा? तो ये सर्वे देख के यकीन नहीं हो रहा कि क्या एक्चुअल में इस तरह ग्राउंड लेवल पे लोगों ने जो वोटिंग किया या तो वो झूठ बोले हैं या वो हमारे जो रिसर्चर हैं तो उनकी बातों को सही से मीन्स एनालिसिस नहीं कर पाए। इसका रिपोर्ट हमें 4 जून को इंतजार करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में ये भी देखिए, इस सर्वे में ये भी दिखा रहा कि साउथ इंडिया स्टेट्स में भी बीजेपी ने अच्छा गेन कर रहा है। यानी जब साउथ इंडिया में बीजेपी गेन कर सकता है तो समझ लीजिए कि 400 का नारा मोदी जी जिन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार, तो वो बहुत करीब है। अब आते हैं हम बिहार में सीवान जिला की। तो अगर सीवान जिला की बात करें तो इसमें लग रहा था कि हेना साहब बहुत आसानी से जीत जाएंगी, लेकिन अभी भी ये सीट फंसा हुआ कड़ा मुकाबला है। इसके लिए हमें प्रतीक्षा करना पड़ेगा और 4 जून को हमें इसका नतीजा मालूम चल जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ओपिनियन पोल जो लोगों के कई बार रिपोर्ट में पूछा जाता है आप किसको वोट दे रहे हैं, किस मुद्दे पे दे रहे हैं, तो वो ओपिनियन पोल होता है और वो कभी भी किया जा सकता है। लेकिन एग्जिट पोल आप मतदान दे के आते हैं तब आप जो बोलते हैं तो उसे हम एग्जिट पोल कहते हैं। अब देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस तरह का नतीजे आएंगे। इस नतीजा में तो मिस 543 में अभी 518, एनडीए को 376 और इंडिया गठबंधन टोटली कंप्लीट आउट, सरकार बनाने में कंप्लीट आउट। पर क्या सच्चाई है, हमें 4 जून को इंतजार करना पड़ेगा। हम किसी और वीडियो पे किसी और टॉपिक में जीएस नॉलेज पे बात करेंगे।